हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आर एस अगर बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है सर्कल। ना सी द क्वेश्चन। टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ए एंड बी। अ लाइन पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ओ डैश थ्रू ए और बी इंटरसेक्टिंग द सर्कल्स एट पी एंड क्यू। तो प्रूव दैट हमको क्या करना है, पी क्यू इक्वल टू ओ डैश सॉरी 2O डैश है। तो देखिए पहले क्या है कि दो सर्कल ले रहे हैं। पहले दो सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। इसका सेंटर O मान लेते हैं और एक दूसरा सर्कल लेते हैं। इसका जो मेरा सेंटर है क्या लेते हैं, इसका हम O डैश मान लेते हैं। और दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ए और बी पे। मान लीजिए ये ए है और ये मेरा बी है। ये कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अ लाइन पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ओ डैश थ्रू ए। तो मतलब पहला तो ये क्या मेरा सेंटर है, तो ये मेरा एक ओ डैश एक लाइन हो गया। अब बोलता है कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो क्या होता है, या तो ए से पास होगा या बी से पास होगा। और पैरेलल किसका है, ओ डैश का पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं ना, एक लाइन इधर से इसको पास कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन है जो पॉइंट ए के थ्रू पास हो रहा है और किसका पैरेलल है, ओ डैश के पैरेलल है। और क्या करता है, सपोज मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी पे यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे क्यू पे कट कर इंटरसेक्ट कर वही दिया है, थ्रू ए इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट बी। तो प्रूव दैट हमको क्या करना है, प्रूव दैट इज पी क्यू, मतलब पी क्यू टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू 2O डैश, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस भी करते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेते हैं। कि मान लीजिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ M करते हैं और यहाँ पे N करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड ON इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। ये मेरा कंस्ट्रक्शन में ये कर रहे हैं। अब देखिए जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें दिया है ओ डैश इस पैरेलल है, किसका, पी क्यू का पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या, ओ डैश इस पैरेलल टू एम एन का भी होगा, यस या नो। अब देखिए और क्या है कि एंगल एम क्या है, इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री है वो। और क्या है, एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है ना। यहाँ पे भी हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ का। देयरफॉर एम ओ डैश एन क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम हो गया, यस या नो। तो पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज़ है कि ओ डैश साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ओ डैश इज इक्वल टू एम एन हो गया। ये इक्वेशन मैं 1 मान लेता हूँ, ये मेरा यहाँ पे हो गया। अब देखिए कि ये जब मेरा सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या है, इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो इसके बाद क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं, पी एम इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, यस या नो। तो यहाँ पे देखिए पी एम इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। देयरफॉर उसी तरह क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू एन क्यू भी लिख सकते हैं। अब देखिए पी एम की जगह पी एम इक्वल टू एम ए है, तो हम क्या गए इसको पी एम इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। तो देखिए पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एम प्लस एम ए लिख सकते हैं, यस या नो। तो देखिए पी ए इज इक्वल टू पी एम और एम ए, तो यहाँ पे पी एम और एम ए क्या है, 2MA लिख सकते हैं, यस या नो। उसी तरह क्या होता है कि देखिए पी ए अगला ए क्यू, तो ए क्यू इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस एन क्यू लिख सकते हैं। तो ए क्यू इज इक्वल टू 2AN लिख सकते हैं। अब देखिए 2 सर्कल हुए, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये
कि पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का पी ए प्लस ए क्यू लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए पी क्यू इज इक्वल टू पी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2ma, पी ए की जगह 2ma लिख सकते हैं प्लस ए क्यू की जगह 2an लिख सकते हैं, यस या नो, 2an लिख सकते हैं। अब देखिए पी क्यू इज इक्वल टू क्या, 2 कॉमन लिए हैं तो क्या बचा मेरा ma प्लस an बचा, तो दिस इक्वल टू ma प्लस an इक्वल टू कितना हो गया mn, दैट इज इक्वल टू 2mn लिख सकते हैं। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 2o डैश लिख सकते हैं, 2o डैश, क्यों इसलिए कि o डैश इज इक्वल टू mn फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देयरफॉर मीन्स प्रूव्ड, ये हमको प्रूव करना था। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।